दोस्तों नमस्कार। उदाहरण नंबर 22 देखिए, हमें क्या दे रखा है कि एक फलन दे रखा है f और फलन को परिभाषित कैसे कर रखा है कि 1 माइनस एक्स होगा एफ एक्स के बराबर जब आप x के मान 0 से छोटे लोगे। एफ एक्स बराबर 1 होगा जब आप x बराबर 1 0 लोगे और एफ एक्स बराबर x प्लस 1 होगा जब आप x के मान 0 से बड़े लोगे, यानी धनात्मक नंबर लोगे कोई। द्वारा परिभाषित फलन का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब होता है इसका ग्राफ बनाइए। देखिए इसका हल जैसे जैसे इसने बोला है हम वैसे वैसे कर देंगे। यदि x बराबर 0 हम लेते हैं तो फलन क्या होता है हमारा एफ एक्स बराबर 1। जब हम x बराबर 0 लेते हैं तो फलन क्या आता है हमारा एफ एक्स बराबर 1। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह हमने 0 लिया तो हमारे पास कितना आया 1। और एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं y तो बोलते हैं, y बराबर क्या आया 1। तो बिंदु क्या बन जाएगा, पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं 0,1। ठीक है, ये तो हुई 1 नंबर बात। अब 2 नंबर बात देखिए, यदि x लेस देन 0 तो फलन हम क्या लेंगे एफ एक्स बराबर, जब लेस देन 0 होता है तो फलन लेंगे 1 माइनस एक्स। अब 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लो आप, मान लीजिए मैं 0 से छोटा ले लेता हूँ एक्स बराबर -1। तो x बराबर -1 लेते हैं। एफ एक्स होता क्या है y तो होता है, y बराबर 1 माइनस एक्स है और x बराबर -1 रख दो। 1 माइनस तो पहले से ही है, -1 और रख देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। y बराबर कितना आया 2। तो यहाँ से बिंदु क्या आ जाएगा -1,2। एक बिंदु और निकाल लेते हैं इससे। यदि हम x बराबर -2 ले लेते हैं तो y बराबर हमारे पास क्या आएगा, -2 रख देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस के 2 कितना होगा 3 हो जाएगा, y बराबर 3। तो यहाँ से बिंदु क्या आ जाएगा x कोमा वाई -2,3। ये हो गया। और तीसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे, यदि हम x का मान ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो फलन हमारे पास क्या आता है x प्लस का 1। ठीक है, तो यदि हम 0 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं x बराबर 1 तो एफ एक्स को y तो बोलते हैं, y बराबर x प्लस का 1 और x की जगह 1 रख दो। y बराबर 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो यहाँ से बिंदु क्या मिला हमको, जब x बराबर 1 लिया तो y का मान कितना मिला 2। और एक बिंदु और ले लेते हैं, यदि x बराबर 2 लेते हैं हम तो y बराबर हमारे पास में क्या आता है, जब x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर हमारे पास में क्या आएगा, x की जगह 2 रख दो ना, 2 प्लस 1 यानी 3। तो बिंदु क्या आ जाएगा यहाँ से 2,3। तो ये हमने बिंदु निकाले। अब हमको क्या करना है, बस केवल ग्राफ बनाना है। अब देखिए इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, x डैश y डैश, और ये मूल बिंदु होता है 0 0। सबसे पहले हमने क्या लिया दोस्तों, यदि हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर हमको क्या मिला 1। तो बिंदु क्या मिला 0,1। अब यहाँ देखो x का मान 0 यहाँ पे होता है और y का मान 1 यहाँ पे कहीं होगा, तो बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। इधर 1 2 3 इस प्रकार से नंबर है, इधर भी धनात्मक है 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। इधर ऋणात्मक नंबर है -2 -3 -4 -5 ऐसे चल रहे हैं। और नीचे y के मान ऋणात्मक है -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। तो हमने
जब x बराबर 0 लिया तो y का मान 1 मिला, तो बिंदु 0,1, और 0,1 कहाँ पे होता है, ये रहा x पे 0 और y पे 1, ये बिंदु आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या लिया कि जब हमने x का मान 0 से छोटा लिया तो हमने फलन लिया f(x) बराबर 1 माइनस के x। तो बिंदु क्या आया हमारे पास में, -1,2। तो -1 तो ये रहा, और 2 y एक्सिस पे हमको कहाँ पे मिला, ये एक बिंदु तो ये आ गया। एक बिंदु और हमने क्या लिया कि जब हमने x बराबर -2 लिया तो बिंदु क्या आया, y बराबर 3। तो -2,3, तो ये रहा -2, और ओके, पहले हमने बिंदु क्या लिया, -1,2। तो -1 तो यहाँ पे है और ये बिंदु यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। अब हमने क्या लिया, -2 लिया, और जब हमने x के बराबर -2 लिया तो बिंदु क्या आया, y बराबर 3, 2, -2,3। तो -2,3 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका आ गया, f(x) बराबर 1 माइनस के x का ग्राफ आ गया। ठीक है, अब तीसरी शर्त देखिए, हमने क्या लिया था कि जब हमने x का मान >0 लिया था तो f(x) बराबर x प्लस 1 था। अब इसके अंदर बिंदु x बराबर 1 लिया तो y बराबर 2 आया। बिंदु क्या आया, 1,2। x एक्सिस पे 1 लिया तो y एक्सिस पे कितना मिला, 2। दूसरा बिंदु क्या आया, जब हमने x बराबर 2 लिया तो y बराबर 3 आया। इनको मिला देते हैं, और ये ग्राफ किसका आ गया हमारे पास में, f(x) बराबर x प्लस 1 का। और यहाँ पे क्या है, x बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस पूरे ग्राफ को मिला दें तो ये ग्राफ किसका है, f(x) का ग्राफ है। f(x) बराबर 1 माइनस एक्स, x लेस देन 0, 1 होगा जब x बराबर 0, और x प्लस 1 होगा जब x ग्रेटर देन 0। ये इसका क्या है, ग्राफ है। तो ये था उदाहरण नंबर 22। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये फलन हमको दे रखा है, इसका आलेख बनाना है। तो जब x बराबर 0 होता है तो f(x) बराबर 1 है। ठीक है, अब x की जगह f(x) होता क्या है, y होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी रखो, आगे तो मान अचर है तो एक ही रहने वाला है। तो y बराबर कितना, 1। तो बिंदु क्या हो गया, 0,1। दूसरा क्या लिया हमने, जब x का मान 0 से छोटा है तो f(x) बराबर 1 माइनस एक्स। यहाँ पे आप 0 से छोटे मान रखो। एक बार मैंने x बराबर -1 रखा, एक बार x बराबर -2 रखा, तो दो बिंदु मिले, -1,2, और दूसरा क्या मिला, -2,3। और तीसरा हमने क्या लिया कि जब x ग्रेटर देन 0 लिया तो f(x) बराबर x प्लस के 1 आया। f(x) बराबर x प्लस 1 आया। अब यहाँ पे 0 से बड़े कोई दो नंबर ले लिया, x बराबर 1 ले लिया और x बराबर 2 ले लिया, तो दो बिंदु मिल गए, 1,2, 2,3। और इन बिंदुओं को अगर हम ग्राफ पे रख देते हैं तो हमें ये ग्राफ मिल गया इस फलन का। तो ये था उदाहरण नंबर 22। धन्यवाद।